हेलो एवरीवन। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है 11th फिजिक्स का लेसन नंबर 6 जो हमारा चला है वर्क एनर्जी एंड पावर के लिए। आज हम उसमें करेंगे एनर्जी एंड इट्स टाइप। एनर्जी क्या है और उसके कितने प्रकार हैं, और इसमें हम जो डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी, नॉन मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी। तो हमारे पास कई तरह की एनर्जी हैं जिसके बारे में चैप्टर में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। और ये जो है एक देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास एनर्जी के कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा। अभी एनर्जी हम किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम चेंज करते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको याद होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल है हमारे पास। तो हम आज का जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं आपके लिए। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra, और चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर भेज सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। देखिए यदि हम बात एनर्जी की करते हैं तो एनर्जी यानी कि ऊर्जा वो क्या है, एक किसी भी काम को करने की एबिलिटी है, यानी कि एबिलिटी टू डू वर्क। जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वही एबिलिटी जब हम किसी वर्क में लगा देते हैं तो वो एनर्जी बन जाती है हमारी बॉडी में जो है एनर्जी बूस्टिंग सिस्टम होता है। एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, हम कोई भी खाना खाते हैं, किसी भी प्रकार का खाना खाते हैं तो उससे क्या होगी, एनर्जी क्रिएट होती है बॉडी में, और उस एनर्जी को हम अपने जो डेली वर्क्स हैं उनको पूरा करते हैं। इसी प्रकार हमारे पास दूसरी प्रकार की एनर्जी भी हैं जो हम एक्सटर्नल यूज़ करते हैं। काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं जिसको, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए एक बार ग्राफ आप ध्यान से देखिए। एनर्जी हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक तो मैकेनिकल एनर्जी और एक नॉन मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, पहले एक बार ग्राफ को समझ लीजिए, मैकेनिकल एनर्जी और नॉन मैकेनिकल। आगे देखिए मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास फर्दर दो भागों में डिवाइड की गई है। एक तो हमारे पास हो जाएगी देखिए ये काइनेटिक एनर्जी। देखिए एनर्जी दो तरह से लेके चलें, एक तो मैकेनिकल एनर्जी और एक नॉन मैकेनिकल एनर्जी। फिर हम इसको जो मैकेनिकल एनर्जी है यानी कि जिसको हम काम करने की एनर्जी भी बोलते हैं ना, उसको दो तरह से लेकर चलेंगे। एक तो काइनेटिक यानी कि जो मोशन में है, और एक हम लेते हैं पोटेंशियल जो मोशन में नहीं है। आगे पोटेंशियल को, क्योंकि हमारा जो इस चैप्टर का मेन पॉइंट क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम इसी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और ये दो तरह की लेके चलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। इसको नोट कर लीजिए। यदि हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम लेते हैं तो वो हमारी टोटल एनर्जी बन जाएगी, और वो होती है मैकेनिकल एनर्जी, और जिसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। हाँ, ये हमारे हाथ में नहीं है, बट हम एक काम कर सकते हैं कि जो एक तरह की एनर्जी है उसको हम दूसरी तरह की एनर्जी में बदल सकते हैं। मतलब काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में बदल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल सकते हैं, लेकिन हम क्रिएट नहीं कर सकते डायरेक्ट रूप से। ये हमारा फिजिक्स का रूल कहता है। आप देखिए एग्जांपल लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी के, कितने प्रकार के मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं। तो देखिए नंबर एक, हम पहले नॉन मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। डेफिनेशन लेते हैं पहले नॉन मैकेनिकल एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी दैट डज नॉट फॉल्स इनटू कैटेगरी ऑफ एनर्जी फ्रॉम पोजीशन, मोमेंटम और थिंग्स सच एज हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नॉन मैकेनिकल। अभी मैकेनिकल एनर्जी में यदि आप एग्जांपल देना चाहते हो तो हम दूसरे जो भी, जैसे मान लो कोई डैम है उसके अंदर पानी खड़ा है, या डैम से पानी नीचे गिर रहा है, कोई भी बॉडी मोशन में है, तो इस तरह के जो हमारे एग्जांपल होंगे वो चलेंगे हमारे मैकेनिकल एनर्जी में। और नॉन मैकेनिकल में जिसका इसकी पोजीशन के ऊपर वो डिपेंड नहीं है, या मोमेंटम की बात हम करें तो जब इनसे बाहर निकल आते हैं तो जैसे हमारी हीट एनर्जी है, इसका एनर्जी हीट एनर्जी का स्पीड से या पोजीशन से या इन तरह से कोई वास्ता नहीं है। और ऐसी हमारी लाइट एनर्जी है,
न्यूक्लियर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, ये नॉन मैकेनिकल एनर्जी में आते हैं हमारे पास। ठीक है, देखिए हम थोड़ा सा एग्जांपल करते हैं मैकेनिकल एनर्जी का। ऑर्बिटिंग ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी। ए मूविंग कार, ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि देखिए कार जब मूव करती है तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है, जब कार मान लो नहीं मूव करेगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। यानी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है पोटेंशियल में और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है काइनेटिक में। अब देखिए हमारा आज का जो टॉपिक मेन है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज दैट एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन रिलेटिव टू सम जीरो पोजीशन। देखिए इस पॉइंट को समझ लीजिए ध्यान से, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन के कारण प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड द म्यूचुअल एनर्जी या एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं इसको। नोट कर लीजिए, हम पोटेंशियल एनर्जी को म्यूचुअल एनर्जी या एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एनर्जी या एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और देखिए इसको हम मापते कैसे हैं, इट इज़ मेजर बाय द अमाउंट ऑफ वर्क दैट ए बॉडी और ए सिस्टम कैन डू इन गोइंग फ्रॉम प्रेजेंट पोजिशन टू कॉन्फ़िगर पोजिशन, जिसको हम चाहते हैं, टू सम स्टैंडर्ड पोजिशन। जीरो भी हो सकती है हमारी, जैसे भी हो सकता है, वो एज पर सिचुएशन होता है। पोजिशन की जब हम बात करते हैं, पोजिशन आल्सो कॉल्ड द जीरो पोजिशन और जीरो कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। इसमें दूसरी बात एक और नोट कर लीजिए कि पोजिशन रेफर टू हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड कॉन्फ़िगरेशन रेफर टू द अरेंजमेंट और द शेप ऑफ बॉडी। तो थोड़ा सा हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है पोटेंशियल एनर्जी के, जैसे वाटर स्टोर्ड इन ए रिजर्वायर ऑफ डैम, यदि किसी डैम में हम पानी इकट्ठा कर लेते हैं या कहीं भी पानी हम स्टोर करते हैं, मान लो टंकी में ही पानी हमने स्टोर कर लिया, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और जब पानी रन करता है, टरबाइन जब चलती हैं, तो उससे क्या हो जाता है, हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के जनरेशन से। और देखिए दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो एक एप्पल है या मैंगो है, किसी वृक्ष पर जो है टंगा हुआ है, ब्रांच पर टंगा हुआ है, तो उसमें भी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ए लिफ्टेड वेट एज इट कैन डू वर्क व्हेन इट फॉल्स अंडर ग्रेविटी। तो इस तरह के हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल देखिए ये थे पोजीशन के कारण, एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, मतलब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब किसी शेप से लेकर हम यहाँ पर चलेंगे, तो देखिए नंबर मान लो जैसे हमारे पास कोई कोल्ड स्प्रिंग इन केस ऑफ वॉच और ए टॉय कार। देखिए आपने खिलौने देखोगे, उसके अंदर जो स्प्रिंग कोल्ड होती है वो जो है कॉन्फ़िगर होता है हमेशा। व्हेन द कोयल्स का जो हमारी कोयल है उसका स्प्रिंग अनकोइल्ड कर देंगे, इट डज वर्क बाय रोटेटिंग द हैंड्स ऑफ द क्लॉक या टॉय कार को आपने देखो कि चाबी वाले घेर होते हैं ना, जो उनसे जो हम पोटेंशियल एनर्जी होती है और उसको किस तरह की एनर्जी में हम चेंज कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देते हैं। ये ध्यान रखिए आप। एक देखिए आपने जो है एक तीर को देखा होगा आपने कई बार, तीर देखिए हम एक आपको एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे तीर था हमारे पास एक, ये देखिए ये स्प्रिंग की एनर्जी हो जाएगी, हम थोड़ी देर में आपका ये देखिए ये बो स्ट्रेच है हमारे पास, एक जो है एक तीर को स्ट्रेच किया गया है। व्हेन ए बो इज रिलीज्ड इट इज एबल टू शूट द एरो विद ए लार्ज वेलोसिटी। कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर होते हैं, उसकी भी बात हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन और द एनर्जी गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन। देखिए काइनेटिक एनर्जी की ये हमारे पास डेफिनेशन है, इसको आप याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। लेकिन हम काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, मान लो जैसे कोई गाड़ी है वो खड़ी है, ठीक है, अब उसकी पोजीशन के कारण या कॉन्फ़िगरेशन के कारण आप कहें तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे ही हम गाड़ी को मूव कराते हैं तो उसमें क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी में उसके मोशन के कारण इंड्यूस होती है। और देखिए दूसरा हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो मेन डिफरेंस है, काइनेटिक एनर्जी तो देखिए चलती हुई गाड़ी या चलती हुई जो बॉडी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो भी यदि मान लो कोई गाड़ी खड़ी है ना, तो उसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना। देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, के ई काइनेटिक एनर्जी और हाफ एम वी स्केयर। के ई क्या है, यदि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एम क्या है उसका मास है, और वी क्या है उसकी वेलोसिटी है। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास, ठीक है ना।
देखिए ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, याद कर लीजिए। और ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh, m का मतलब मास, g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्व बल भी कह सकते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। और 9.8 इसकी वैल्यू होते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, देखिए दूसरा ये एक फिगर दिया गया है हमारे पास, ये मास है कोई, देखिए ये जो है स्विंग हो रहा है, एक इधर से इधर जा रहा है और इधर से इधर जा, ये एक साइड में भी जा सकता है, जैसे मर्जी आप ले लें, मतलब ये साइड इसका स्विंग हो रहा है। तो देखिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, जीरो काइनेटिक एनर्जी। जब पोटेंशियल एनर्जी हाई रेट पे होगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। मतलब क्या है, जब बॉडी खड़ी है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम क्या होती है, मैक्सिमम होती है। देखिए जैसे मान लो ये हमारे पास ये बॉडी है, जब मान लो बॉडी यहाँ पे मान लो स्टेशनरी मान लेते खड़ी है ना, तो ये क्या होगी, हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही इसने मूव करना शुरू कर दिया तो वो क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी। जब एक मैक्सिमम होती है तो दूसरी जीरो होती है, और जब दूसरी मैक्सिमम होती है तो वो पहली वाली क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब या दोनों की इंटरमीडिएट पोजीशन नहीं होती। तो हम इस तरह से लेकर चलेंगे इस बात को, ठीक है, क्लियर है, समझाया। यानी कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास देखिए होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब इसका यदि हम मान लो यूनिट बनाना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी को हम जूल में मापते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए m को किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं, और v को हम मापते हैं मीटर पर सेकंड। देखिए वेलोसिटी होती है ना, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने v स्क्वायर लिया था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए अब बात करते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक तरह की हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि नाम से ही है, जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरह से डिफाइंड करते हैं वो देख लिए। इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय विच ऑफ इट्स पोजिशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, यानी कि अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एन ऑब्जेक्ट पोजेसिज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इफ इट इज पोजिशनड एट ए हाइट अबोव द जीरो हाइट। मतलब जैसे ये ग्राउंड है हमारे पास, इससे हम थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते, मतलब जीरो से ज़्यादा उठाना है इसको, तो वो किस में आ जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो जाएगी वहाँ पर। देखिए यहाँ पे दिखाया गया, यदि मान लो वो ग्राउंड लेवल पे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी जब क्या होती है, जीरो हो जाएगी, ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब जब हम किसी हाइट पर लेते हैं तो फार्मूला उसका भी हमारे पास क्या है, mgh। ये किसका फार्मूला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास। देखिए यहाँ से हम यदि हम इसको डेरिवेशन करना चाहें तो आप किस तरह से करेंगे। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, मैक्सिमम mgh होती है। और यदि हम जब हम नीचे की बात करते हैं तो यानी कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पे क्या आ जाएगी, जीरो मान के चलेंगे। ग्राउंड लेवल पे क्या होगी, जीरो हो जाएगी। और यदि हाईएस्ट पॉइंट पे लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, mgh, जहाँ m का मतलब मास है और g का मतलब ग्रेविटी है और h का मतलब क्या है। देखिए इसका यदि हम डेरिवेशन करना चाहें तो आप किस तरह से करेंगे, ये हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। लेट द बॉडी ऑफ मास m लाइज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये कोई बॉडी है हमारे पास, और ये जो है सरफेस h हाइट पर कोई बॉडी है यहाँ पर, ठीक है ना। कोई बॉडी यहाँ पे ले लीजिए जहाँ पे हम mgh लिखा है, यहाँ पर कोई बॉडी है हमारे पास, और द बॉडी इज बीइंग पुल्ड विद ए फोर्स इक्वल टू इट्स वेट mg। देखिए जब भी कोई बॉडी किसी हाइट पर हम लेते हैं ना तो उस पर वेट काम करता है। कौन सा वेट करता है, mg वेट काम करेगा, जो उसको नीचे की ओर खींचता है, ठीक है। वेट mg काम करता है जिसको नीचे की ओर खींचता है, और उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं F इजिकल टू mg, F इजिकल टू mg, इस तरह से हम लिखते हैं। देखिए वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है हमारे पास, W की बात हम जब करते हैं ना तो वो क्या होता है, F इंटू एच, यानी कि F डॉट एच होता है, जहाँ पे h क्या हमारे पास हाइट है, और इसको वेक्टर में लेकर चल सकते हैं, यानी कि एफ एच कोस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ एच कोस थीटा। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब कोस थीटा, थीटा जीरो हो जाएगा। थीटा क्या है हमारे पास, जीरो, क्योंकि हम लेकर चल रहे हैं इसको। तो
जब थीटा 0 लेंगे तो कोस क्या हो जाएगा जी, कोस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए थीटा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एफ और एच दोनों पैरेलल है, ये एच है हमारे पास और यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो दोनों ही पैरेलल हो गए। जब पैरेलल होते हैं तो थीटा क्या होता है 0 मानकर चलते हैं। तो यानी कि एफ एच आ जाएगा हमारे पास, ये क्या आएगा फिर यहाँ पे कोस, ये तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि क्या बच गया हमारे पास एफ एच। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम इसको साफ करके नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब हमारे पास एफ क्या है mg, डब्लू पहले डब्लू देखिए क्या आया था हमारे पास, पीछे वीडियो में हमने निकाला एफ एच हो गया, ठीक है ना। और एफ क्या होता है हमारे पास mg, देखिए डेरिवेशन है ना ये वर्क निकालने के लिए, ये एफ किसके बराबर लिया था हमने mg, और एच ऐसे कैसे आ गया, इनके वर्क डन क्या हो गया mg h, यानी कि नेट वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी इज रेजिंग थ्रो हाइट क्या हो जाएगा एफ जी एच, यानी कि एम जी एच हो जाएगा हमारे पास यदि हम देखना चाहें तो एफ बराबर क्या हो जाएगा एम जी एच। और यदि मान लो किसी हाइट एच पर लेते हैं हम, तो हम इसको हम फिर कह सकते हैं कोस 180 डिग्री भी कर सकते हैं, कोस 180 डिग्री करेंगे तो हम फिर माइनस में आ जाएगा, माइनस एम जी एच आ जाएगा, क्योंकि कोस देखिए उस केस में हमारे पास डब्ल्यू क्या होगा, जब ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है ना, अब वो ए हाइट एच लेते हैं तो माइनस एफ एच बन जाएगा एफ जी, यानी कि सीधी सी बात यहाँ पे एम नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि उस पर ग्रेविटी काम कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। व्हेन द बॉडीज जो हैं फॉल्स फ्रॉम ए हाइट एच ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स देन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी इज पॉजिटिव। देखिए जब ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं तो फिर ये प्लस में लेके चलेंगे, किस में लेके चलेंगे, प्लस में। और नेगेटिव कब लेंगे, जब बॉडी को हम किसी हाइट एच पर उठाया गया, ऊपर उठाया गया ना, तो हम नेगेटिव लेकर चलते हैं, यानी कि ऊपर की ओर नेगेटिव रहेगी जो ये हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, और पॉजिटिव की रहेगी जब डाउन की ओर लेते हैं। और जब हम बात सरफेस की करते हैं तो सरफेस पर एच क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सरफेस पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब एट द सरफेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि उस केस में इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, हाइट पर डिपेंड करती है। ठीक है, देखिए ये दिखाया गया, स्प्रिंग में भी दिखाया गया है, जब स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड होता है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो वही होती है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर होती है, जब इसको हम स्ट्रेच कर देते हैं ना। तो ये मान लो जितना भी पहले, जैसे मान लो ये इतना था ना, और बढ़ने के बाद ये उतना हो गया, तो उसको हम लेंगे 1/kx², जितनी मूवमेंट हुई है इसके अंदर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन अबव द आर सरफेस, और लिखते हैं हम इसको किस तरह से, वही हमारे पास एम जी एच, एम का मतलब मास जिसको किलोग्राम में मेजर करते हैं, और जी ग्रेविटेशनल फील्ड है हमारे पास न्यूटन पर किलोग्राम में, हाइट एम मीटर में, और ई पी क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम किस में मेजर करते हैं जूल में मेजर करते हैं। एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इफ इट इज एट ए पोजिशन ऑन एन इलास्टिक मीडियम अदर दैन द इक्विलिब्रियम पोजिशन। देखिए ये है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात। इलास्टिसिटी का हम क्या लेते हैं, जब मान लो कि जैसे रबड़ है हमारी, रबड़ को हम खींच सकते हैं तो वो इलास्टिसिटी में आ जाती है। तो यानी कि जब हम किसी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन बन जाती है। तो यानी कि एक ऑब्जेक्ट पोजेस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इफ इट इज एट ए पोजिशन ऑन द इलास्टिक मीडियम अदर दैन द इक्विलिब्रियम पोजिशन। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देखिए ये दिखाया गया, बोथ स्ट्रेच को किया गया ना, तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और इसका फार्मूला हमारे पास वही है हाफ kx², हाफ kx², ये फार्मूला है। और u क्या है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि u के बराबर आ जाएगा ये, और k क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा, x क्या है स्ट्रिंग स्ट्रेच इन द पोटेंशियल एनर्जी। फार्मूला लेके चलते हैं अब हम। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने जैसे ड्राइव किया है, क्या है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखिए क्या है एम जी एच। देखिए जितनी भी हमारी एनर्जी हैं उसका आप फार्मूला जो मेजर करने का है वो जूल लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे जूल, या ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूले हमारे काम करते हैं। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी इन रिलेशन टू कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं, तो वो किसके बराबर लेते हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर लेते हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन।
तो ये हमारे पास है। पोटेंशियल एनर्जी को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइंड कर सकते हैं कि द फंक्शन वॉज नेगेटिव ग्रेडियंट गिव द फोर्स। कन्वर्सली वी में डिफाइन कंजर्वेटिव फोर्स एज ए फोर्स विच इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि फार्मूला यदि हम आपको बताना चाहें तो उसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, देखिए उसका फार्मूला होगा, यदि हमें उसमें लेके चलना ना पोटेंशियल एनर्जी इन रिलेशन टू कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसको हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं। और वो किसके बराबर होता है, माइनस डी यू इंटू में एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ये लेते हैं। अगर एक नंबर में आ जाता है तो आप इस तरह से इसको डिनोट करेंगे। क्लियर है पॉइंट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। सिंपली हमने जो है टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में बात की और ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट था ताकि आपको जो है एनर्जी के बारे में क्लियर होना चाहिए क्या क्या एनर्जी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी ही हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।